हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय माह में ये शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी 26 सितंबर दिन सोमवार यानी मंडे के दिन आपके शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और माँ दुर्गा हमारे घर में बहुत सारे आशीर्वाद के साथ और बहुत सारी सुख संपदा के साथ हमारे घर आने वाली हैं। तो हम भी हाथ जोड़ के पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा आराधना में इन दिनों के विशेष जो हमें समय मिलने वाला है उनकी पूजा का विशेष लाभ उठाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि ये नवरात्रे कब आरंभ हो रहे हैं और घट स्थापना तिथि क्या है। सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पिताम्बरा, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं और इसकी घट स्थापना का समय क्या रहेगा, प्रतिपदा तिथि कौन से दिन तक कौन से समय से शुरू होकर कब खत्म हो रही है और इन नवरात्रों पे विशेष उपाय हमें क्या क्या करने हैं। चलिए, मेरे इस चैनल जो यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी इसलिए फॉलो और लाइक भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 सितंबर को नवरात्रि का ये जो त्यौहार है, ये जो पावन पर्व है, ये शुरू हो रहा है दिन सोमवार वाले दिन और 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा हमारे घर आएंगी और हमारे घर में अपने ब्लेसिंग्स की वो जो बौछार है ना वो हम पर हमें देंगी। 9 दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति हम लोग कई लोग अपने घर में जलाते हैं। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं और जो विशेष महत्व है वो घट स्थापना की है। तो इस दौरान विधि विधान से पूजा करना होता है हम लोगों को और हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा आपके घर में स्थापित रहती हैं और हम जौ के रूप में, घट के रूप में और अखंड ज्योति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो अपने घर में स्थापित जो लोग करते हैं, जो अखंड ज्योति जलाते हैं, वो 9 दिन की अखंड ज्योति जलाएंगे, लेकिन घट स्थापना तो सभी लोग करते हैं। तो घट स्थापना के लिए, घट मतलब मिट्टी का घड़ा, और ये जो घट स्थापना है ये हमारे जीवन में संपन्नता को दिखाता है, परिपूर्णता को दिखाता है। हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तरक्की है, उसको दिखाता है। तो घट स्थापना अपने घर में ज़रूर करें और मिट्टी के कलश को जो स्थापित किया जाता है इसको घट स्थापना कही गई है। घट स्थापना का पहले तो समय जान लेते हैं, क्योंकि इस पर प्रतिपदा जो लग रही है 26 सितंबर सुबह पूरे 3:26 पर लग रही है और 27 सितंबर 3:06 तक रहने वाली है। और जो घट स्थापना का विशेष जो मुहूर्त है वो 6:28 से शुरू हो रहा है और 8:01 तक रहने वाला है, यानी 1.5 घंटे के अप्रॉक्स का ये सुबह का मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो 12:06 से शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। तो ये भी 53 मिनट का एक मुहूर्त आपको मिल रहा है। तो 2 ही मुहूर्त हमें मिल रहे हैं घट स्थापना के लिए, अखंड ज्योति के लिए और जो खेतरी बीजते हैं उसके लिए। अब आपको करना क्या है घट स्थापना के लिए। घट स्थापना जो विशेष मुहूर्त होता है जो 6:28 से शुरू होकर 8:01 तक है, या फिर अभिजीत मुहूर्त जो 12:01 से शुरू होकर 12:54 तक है, यही आपको विशेष मुहूर्त मिल रहे हैं जिस समय आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए सबसे पहले तो घट को ईशान कोण में ही स्थापित किया जाता है, यानी आप अपने मंदिर में, अपने घर में इसको पूर्व उत्तर दिशा का जो कॉर्नर रहता है ईशान कोण, वहीं पे स्थापित किया जाता है। तो आप चाहते हैं आपके जीवन में बहुत सारी संपन्नता, सुख, समृद्धि, परिपूर्णता आए, तो घट स्थापना अपने घर के या मंदिर के ईशान कोण में स्थापित करें। दूसरी बात, घट को पहले थोड़ी सी घट को स्थापित करने के लिए आपको जो चाहिए वो है घट चाहिए, जल चाहिए साफ, नारियल चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए, काले तिल चाहिए, प्रसाद, मिठाई, फल, फूल, तिलक, रोली, मोली, चावल, कलावा, ये सब चाहिए। तो सबसे पहले आप घट लीजिए, उस पर स्वास्तिक और ओम बना लीजिए
और उस पे कलावा भी बांध दीजिए। और उसके बाद नीचे थोड़े से चावल का या अष्टदल बना करके, अष्टकमल बना करके उस पर कलश की स्थापना करें। उस कलश को स्थापना करने से पहले उसके अंदर एक सिक्का, एक सुपारी, हल्दी और आपने लौंग इलायची ज़रूर डालनी है। उसके ऊपर उसको जल से भर दीजिए। उसके बाद माता से पूरी अपने ऊपर जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, उसको बोलते हुए उसके ऊपर पंच पल्लव यानी 5 तरह के पत्ते या आम के पत्ते और नारियल स्थापित कर दीजिए। ये हो गई आपकी घट स्थापना। जो खेतरी बेचते हैं वो स्वच्छ मिट्टी लाते हैं किसी पार्क से या गंगा के किनारे या जमुना के किनारे, नदी के किनारे की मिट्टी, और एक मिट्टी के पात्र में खेतरी बीजते हैं, जिसको जौ से हम लोग क्योंकि इसको हमारे जीवन के मूलभूत तत्व हमारे अन्न भोजन से भी जोड़ा गया और ये नए जीवन को दिखाता है। आप जो बीजते हैं तो एक नया जीवन आता है ना, उसको भी दिखाता है। तो जो बीजते हैं वो जो बीजे, और जो अखंड जोत जलाते हैं 9 दिन के लिए, वो अखंड जोत भी इसी समय जला सकते हैं। तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है चुनरी, श्रृंगार का सामान, देसी घी, गाय का अगर देसी घी मिल जाता है उसका दीपक, नारियल, पंचमेवा उनको बहुत प्रिय है, ये सब चीज़ें चाहिए, और पान, सुपारी, इलायची और लौंग, ये भी उनको बहुत प्रिय है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली चाहिए होती हैं। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करने के उपरांत हमें कलश की और खेतरी की और आपके अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले अपने आप को तिलक और अपने हाथ पे मोली बांधना बिल्कुल ना भूलें, और उसके उपरांत ही आप पूजा शुरू करें। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। माँ की पूजा लाल कपड़ों में हो, क्योंकि लाल कलर जो है ये जीवंत का प्रतीक है। तो लाल कपड़ों में अगर आप सुबह तैयार होती हैं और चौकी को लाल कपड़े से तैयार करती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो आपको पूजन के समय जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए होती है, हल्दी है, कुमकुम है, कपूर है, जनेऊ है, धूप बत्ती है, आम के पत्ते हैं या पंच पल्लव हैं, पूजा का में पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, फूल है, पंचामृत सबसे विशेष, क्योंकि पंचामृत हर देवी देवता को बहुत प्रिय है, इत्र देवी देवताओं को बहुत प्रिय है, गुड़ है, खोपरा है यानी नारियल है, देसी घी गाय का अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा, 5 तरह के मेवा है, बहुत अच्छे रहते हैं, सिक्का चाहिए होता है, और माँ को भोग लगाने के लिए पंचमेवा, 5 तरह के ऋतुफल, और अगर आप उनको भोग में उनको बहुत प्रिय है मेवा, अगर आप व्रत के चावल की खीर बना लेती हैं, ये सब चीज़ें उनको, या मखाने की खीर तैयार कर लेती हैं ड्राई फ्रूट्स की, ये भी उनको बहुत प्रिय है। और एक चौकी चाहिए यानी पाटा, कुश ज़रूर चाहिए होती है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में पूजा करने के लिए तो कुशा भी ज़रूर चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और श्रृंगार का सामान है, चुनरी है, जो आप उनको अर्पित करते हो स्नेह के साथ, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रकृति का रूप है, तो सुहागन का रूप है, तो उनको हमें श्रृंगार का सामान भी ज़रूर चढ़ाना पड़ता है। प्रतिप्रदा जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है, वो आपका दिन है 26 सितंबर से ही प्रतिप्रदा यानी पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है। दूसरा रूप माँ का ब्रह्मचारिणी जो है 27 सितंबर को। तीसरा रूप जो माँ चंद्रघंटा जो है 28 सितंबर को। चौथा रूप जो माता का है माँ कुष्मांडा जो है 29 सितंबर को। पांचवा माँ स्कंद माता 30 सितंबर को, और छठा माँ कात्यायनी 1 अक्टूबर को। षष्ठ है छठा माँ कात्यायनी 1 अक्टूबर को। सातवां माँ कालरात्रि 2 अक्टूबर को। आठवीं अष्टमी माँ गौरी जो 3 अक्टूबर को पड़ रही है। तो जो अष्टमी दिन गौरी पूजन करते हैं वो 3 अक्टूबर को पड़ रही है, और नवमी माँ सिद्धिदात्री 4 अक्टूबर को पड़ रही है, और दशहरा इस दिन 5 अक्टूबर को पड़ रहा है, जिस दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। तो दशहरा यानी असत्य पर सत्य की विजय का जो पर्व है वो दशहरा इस बार 5 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है। इसी दिन माँ दुर्गा की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आप लोगों को माँ दुर्गा की पूजा के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और
सभी लोग जय माता का जयकारे लगाते हुए इस पूजा को आरंभ करें। और बहुत सारे उपाय लाने वाली हूँ नवरात्रों से रिलेटेड, चाहे जॉब संबंधित हो, चाहे सुख समृद्धि संबंधित हो, आपके लिए बहुत सारे उपाय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और सभी जोर से जयकारा लगाते हुए जय माता दी ज़रूर टाइप करें। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को अगेन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।